अच्छा क्लास, आज से हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट स्टार्ट होने जा रही है वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर कि जावास्क्रिप्ट किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें वेब डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि 2+2 जो है =4 मिसाल के तौर पे, ठीक है। इसकी कैपेबिलिटी HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप तीनों के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 2+2 4 कर सकें, ठीक है। मेन रीज़न ये है हमें एक लॉजिकल लैंग्वेज इस्तेमाल करने की, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को हम इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारी फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है, जब हमने कोई लॉजिक बिल्ड करनी है तो उस लॉजिक को बिल्ड करने के लिए हमारे पास कोई लैंग्वेज हो, ठीक है। जो हमारी वेब डेवलपमेंट का जो वे चल रहा है उसमें हमारे पास अभी तक क्या तरीका चल रहा है कि हम जहाँ चाहें HTML यूज़ कर लेते हैं, उसके अंदर फिर जिधर चाहें CSS यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और जहाँ चाहें उसके बाद बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगा के काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है ना, बिल्कुल इसी तरह उसी फाइल के अंदर जिस जगह पे आप चाहें वहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जावास्क्रिप्ट एंड jQuery क्लियर हो गया। ये वही फ़र्क है जावास्क्रिप्ट एंड jQuery में जो आपके पास CSS एंड बूटस्ट्रैप में फ़र्क था, ठीक है। जी, jQuery जब मैं बताऊंगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं उसके डिफरेंस पे डिस्कशन नहीं कर रहा। जावास्क्रिप्ट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिल्कुल ये झूठ भी नहीं है, अगर आप गूगल करके देखें कि वर्ल्ड बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो आपके पास सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है? जावास्क्रिप्ट। तो इस लैंग्वेज को लाइट ना लीजिएगा। अभी हमारे पास तो इसका एक बेसिक इंटरफेस रहेगा वेब डेवलपमेंट के अंदर, लेकिन दुनिया की टॉप लैंग्वेजेस के अंदर इन 2023, ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है वो टॉप मोस्ट लैंग्वेजेस के अंदर आ चुकी है, ठीक है क्लास। अच्छा, दूसरा इसको, अच्छा उसमें आगे ये है कि जावास्क्रिप्ट इजी टू लर्न है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास WC स्कूल अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं यहाँ पर कि इसको यहाँ वेबसाइट को बड़ी अच्छे से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और नो डाउट वेरी गुड। अच्छा, इसके लिए हमें पहले कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए? HTML और CSS पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर को वेब पेजेस के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं इंट्रोडक्शन में। जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम क्या चेंज कर सकते हैं? HTML का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। दूसरा, HTML की एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। HTML का कंटेंट चेंज किस तरह से कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर किसी भी HTML के पैराग्राफ में, हेडिंग में, टेबल में और किसी भी एरिया में जो आउटपुट शो हो रही है, आप उसको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए रन टाइम पे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। लाइक ये मैंने क्लिक किया, ये व्यू हमारे पास, टेक्स्ट हमारे पास चेंज हो गया, ठीक है। पहली ये चीज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। दूसरा, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं क्लास? किसी भी HTML के एट्रीब्यूट की, जब आपने HTML स्टार्ट की थी मैंने क्या कहा था? HTML किसका कॉम्बिनेशन है? एलिमेंट्स वर्सेस एट्रीब्यूट का, ठीक है। तो एलिमेंट्स की वैल्यू भी चेंज हो सकती है एंड एट्रीब्यूट्स की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब कंप्लीट HTML को हम क्या कर सकते हैं इसके जरिए एक्सेस। जिस तरह यहाँ पर उसने इस क्लिक के ऊपर इस इमेज को ये वाला लगाया हुआ है, ठीक है, और अगर मैं ये वाला बटन प्रेस करता हूँ तो उसने ये दो असल में इमेजेस को कॉल किया हुआ है, एक जिसका बैकग्राउंड येलो है और एक जिसका बैकग्राउंड ग्रे है। बात समझ आ गई ना? लेकिन देखने वाले को क्या लग रहा है जैसा लाइट ऑन ऑफ हो रही है, असल में वो क्या कर रहा है? इमेज के SRC की वैल्यू को चेंज कर रहा है। पॉइंट समझ आ गया सबको? वेरी गुड। उसके बाद वो कहता है थर्ड थिंग, हम HTML CSS के स्टाइल्स, अब स्टाइल असल में था क्या? एट्रीब्यूट ही था ना। और एट्रीब्यूट की वैल्यू का मतलब चेंज करना भी वही है ना जो स्टाइल की वैल्यू को चेंज करना, ठीक है। तो वहाँ पर ये देखें तरीका हमें बता रहा है कि ऐसे हम स्टाइल के साथ डॉट लगा के आगे जोन सी भी स्टाइल की प्रॉपर्टी आपने एक्सेस करनी है वो आप, जैसा फॉन्ट साइज है, कलर है, बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, विड्थ है, हाइट है, बॉर्डर है, मार्जिन है, पैडिंग है, वो सारे हम इसके ज़रिए से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट्स, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम किसी भी HTML के एलिमेंट्स को हाइड कर सकते हैं। असल में ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है सिंपल, और अगर उसने वैल्यू नन दी है तो वो हाइड हो गया। यानी कि ये बात भी वो पुरानी वाली है कि एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। इसी तरह शो कर सकते हैं, उसने शो किया, यानी कि नन की जगह ब्लॉक कर देंगे तो वो शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, ये कुछ एडवांसमेंट हैं जो जावास्क्रिप्ट के आगे इस्तेमाल हो रही हैं, जिसको एक्मा 1997 में थी, एक एक्मा बिहेवियर था, एक्मा स्क्रिप्ट्स हैं। ये भी जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन आप इनको कह सकते हैं, जो कि आपको रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव कर पढ़ते वक्त आपको इनको
सीखने की ज़रूरत पड़ती है मॉन स्टैक डेवलपमेंट में, ठीक है। अभी आप बेसिक जावास्क्रिप्ट जो सीखेंगे उसमें भी आप समझो आप ECMAScript पूरी सीख जाएंगे, उसको दैट इज़ द अपडेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, ओके। बस कुछ चीज़ों की चेंजिंग्स होंगी, आप जब जावास्क्रिप्ट सीख जाएंगे मैं वो भी कवर करवाऊंगा, तो आप कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के ऊपर अबूर इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक आता है वेयर टू, कि जावास्क्रिप्ट को हम अप्लाई कहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं, आपने जब एक्सटर्नल CSS को देखा था तो उसको हम सिर्फ हेड टैग के अंदर अप्लाई कर सकते थे, याद है आपको। एक्सटर्नल CSS को हम सिर्फ कहाँ लगाते थे, हेड टैग के अंदर, लिंक लगाते थे फिर उसको। और इंटरनल CSS को भी हम कहाँ यूज़ करते थे, हेड टैग के अंदर। और इनलाइन CSS को हम हर एलिमेंट के अंदर स्टाइल का टैग लगा के उसको इस्तेमाल कर लेते थे, ऐसे ही है ना। सेम इसी तरह जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हेड टैग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, और इसको बॉडी में भी, दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के लिए हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन है नहीं है। गॉट इट, हो गया। अच्छा, दूसरा वो बता रहा है कि जब भी आपने जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले ये स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करना है। कौन सा टैग इस्तेमाल करना है, स्क्रिप्ट का टैग आप इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये जिस तरह आप स्टाइल का टैग इस्तेमाल करते थे ना इंटरनल या इंटरनल CSS के अंदर, आप हेड के अंदर पहले स्टाइल का टैग लगाते थे, उसके अंदर फिर क्लासेस और ID को कॉल करते थे। क्लियर, ये मैं अभी जब अप्लाई करता हूँ मैं इसको प्रूफ भी करता हूँ, ठीक है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट। और इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक आएगा फंक्शंस एंड इवेंट्स का। क्या टॉपिक है, फंक्शन। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, फंक्शन। बेटा कुछ भी नहीं है, एक लाइन ऑफ कोड है जिसको वो कंप्लीट मिला के एक फंक्शन बना देते हैं। उस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो वो जो लाइन ऑफ कोड उसके अंदर लिखा होता है वो सारा अप्लाई हो जाता है। गॉट इट। हम फंक्शंस भी अप्लाई करेंगे एंड इवेंट्स। इवेंट्स आप ये कह सकते हैं कि बेटा आपकी जो एक कंप्यूटर डिवाइस है या आपकी वेबसाइट है उसको जिस भी तरीके से आप अपनी विजिबिलिटी शो करवाते हैं ना, कि मैं यूज़र उसको टच करे, वेबसाइट को ड्रैग करे, ड्रॉप करे, माउस इवेंट को कॉल करे या कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करे, जिस भी तरीके से आप किसी सॉफ्टवेयर को या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ये चीज़ बताते हैं ना कि आप उसको कोई एक्शन देना चाह रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें बेटा इवेंट्स कहलाती हैं। वो तमाम चीज़ें, इवन दैट मेरे पास सेलफोन है तो मैं इसको शेक कर रहा हूँ तो ये भी एक उसका इवेंट है, ठीक है। मैं अगर उसको फिंगरप्रिंट, ये भी एक इवेंट है, ठीक है। यानी कि आप उस सॉफ्टवेयर डिवाइस को कैसे अपनी विजिबिलिटी का बताओगे कि मैं इसको ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ भी आप उसके ऊपर जो एक्शन परफॉर्म करवाते हैं वो सारे ही असल में क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हम उन इवेंट्स के अंदर कॉल कर देते हैं। जब वो कोई भी इवेंट को कॉल करेगा, मिसाल के तौर पे माउस को ड्रैग करेगा, जैसा होवर इफेक्ट है, एक तो आपने होवर सीखा था, इसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑन माउस ओवर या ऑन माउस एंटर, इस तरह के फंक्शंस आ जाते हैं जो कि इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को बेटा हम अप्लाई करेंगे आगे जाके। आगे हेड एंड बॉडी टैग भी हमारी डिस्कशन होगी। बॉडी में भी आप जावास्क्रिप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। हेड के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, ये देखें, इसने ये एक स्क्रिप्ट बना के हेड के अंदर अप्लाई की है। गॉट इट क्लास, ठीक है। और इसी तरह नीचे अगर हम आते हैं, अच्छा नीचे अगर हम आते हैं यहाँ पर, ये देखें तो यहाँ पर इसने बॉडी टैग के अंदर भी स्क्रिप्ट लगाई है और जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर दिया। गॉट इट क्लास, सबको क्लियर नजर आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। जिस तरह एक्सटर्नल CSS थी, इसी तरह हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल JS की फाइल बनाएंगे, ठीक है। फाइल बना के उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख देंगे, ठीक है क्लास, जो हम क्लास में लिख रहे थे। और जहां हमें इसको चाहिए जिस फाइल में, वहां जाके ऐसे हम इसको लिंक लगा देंगे, सेम लाइक। अच्छा, तो ये हमारे पास डिस्कशन होगी कि कैसे आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। एक्सटर्नल के एडवांटेजेस आपके वही हैं जो हमारे पास एक्सटर्नल CSS के थे, कि आपका कोड एक सेपरेट कोड हो जाएगा, आपके पास जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल्स हो जाएंगी और आप उनको इजीली एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने का तरीका वो हमारे पास ये बता रहा है कि इस तरह से हम इसको इंपोर्ट किया करेंगे, ठीक हो गया क्लास। अच्छा, अभी के लिए ये हमारे पास 2 बिहेवियर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। फिर वहीं से इन सारी चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे। ये हमारा हो गया जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हो गया कि जावास्क्रिप्ट असल में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट क्या क्या चेंजिंग्स कर सकती है। गॉट इट क्लास, यानी कि तमाम HTML को भी चेंज कर सकती है और तमाम CSS को भी विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, ठीक है। और दूसरा वो क्या पता चला कि जावास्क्रिप्ट को हम बॉडी टैग में, हेड टैग में और एक्सटर्नल हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।